नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको एक बार फिर लेकर चलेंगे दिल्ली रोड पर और जानेंगे दिल्ली रोड के प्रॉपर्टी बाजार को एक बार फिर करीब से। दोस्तों, ये वही इलाका है जो रियलिटी चेक को अपनी ओर बार बार आकर्षित करता है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर न केवल प्रदेश के बल्कि देश विदेश के बिल्डर्स लगा रहे हैं पैसा। यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से बना है। यहाँ पे बड़ी बड़ी टाउनशिप्स आ रही है, बड़े बड़े फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की भी ऐसी कई स्कीम्स हैं जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार के अंदर लगातार कई अपडेट्स हमने पिछले 6 महीने में देखी और उसकी वजह से 10 से 15% का प्रॉपर्टी ग्रोथ मंदी के दौर में भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की माने तो वो यही इलाका है जो आने वाले 1 से 2 साल में बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। जयपुर नेशनल दिल्ली हाईवे से जुड़ा ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं राजधानी से जुड़ता हुआ है और इस लिहाज से भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। दिल्ली के बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। तो रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम जानेंगे इस इलाके को करीब से और बताएंगे कि क्यों कर सकते हैं आप इस इलाके में इन्वेस्ट। तो चलिए रियलिटी चेक में आपको लेकर चलते हैं दिल्ली रोड पर। दोस्तों, आपका अपना शहर जयपुर अब कुछ दायरों में ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये शहर दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर है। हर क्षेत्र में ये शहर आगे बढ़ रहा है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। तो शिक्षण, रोजगार, टूरिज्म, एक्सपोर्ट बिजनेस, इंडस्ट्रियल इकाइयों और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी जयपुर शहर अब देश के अन्य शहरों से पीछे नहीं है। आज शहर के हर इलाके में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसकी प्रमुख वजह है जयपुर शहर की देश के प्रमुख शहरों से अच्छी रेल, हवाई और रोड कनेक्टिविटी का होना। साथ ही औद्योगिक दृष्टिकोण से अगर जयपुर को देखें तो जयपुर राजस्थान का सबसे ज्यादा 43 रिको इंडस्ट्रियल एरियाज वाला जिला है। इन औद्योगिक इकाइयों की वजह से रोजगार की भी जयपुर शहर में अपार संभावनाएं हैं। तो वहीं जयपुर शहर अब एजुकेशन हब के रूप में भी देश के मानचित्र पर उभरकर सामने आ रहा है। इन्हीं सब वजहों से आज हर व्यक्ति की चाहत है कि उसका जयपुर शहर में अपना एक घर हो। रियलिटी चेक में हमने आपको शहर के हर कोने और प्रमुख रोड्स पर चल रहे डेवलपमेंट को आपसे रूबरू करवाया है। आज के एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे नेशनल हाईवे संख्या 8 पर और रूबरू करवाएंगे आपको यहाँ के उभरते हुए रियल एस्टेट मार्केट से। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी में आप कर रहे हैं तो उसके पहले ये देखना पड़ता है कि उस क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रहा है, किस तरह से रोजगारों का सृजन हो रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अगर ये सभी चीज़ें अगर किसी क्षेत्र में हो रही हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से प्रॉपर्टी में अगर निवेश किया जाता है तो वो रिटर्न्स देता है। जैसा मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, आज जयपुर के आसपास जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं वो सब कहीं ना कहीं दिल्ली रोड से कनेक्टेड हैं। आज जो बड़े 5 स्टार होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, रिसोर्ट्स, गोल्फ कोर्सेज, एयर स्ट्रिप्स जो आ रही है वो सब दिल्ली रोड पर है। तो दिल्ली रोड पर विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रॉपर्टी में अगर निवेश किया जाता है, समझदारी से निवेश किया जाता है, एक क्लियर टाइटल के साथ प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो उसमें निवेश में कहीं कोई नुकसान नहीं है। और दिल्ली रोड तो अपने आप के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल रहा है कि जहाँ पे भी जब भी दिल्ली रोड पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर उनको रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं। दिल्ली रोड पे जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कहें चाहे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट कहें, उनकी वजह से जो इकोलॉजिकल जोन की बंदिश थी वही आज दिल्ली रोड की खूबसूरता बनती जा रही है। दिल्ली रोड इकोलॉजिकल जोन के रूप में घोषित किया गया था और इकोलॉजिकल जोन होने की वजह से वहाँ पे जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट और सब रोडों पे हुआ वैसा वहाँ पे नहीं हो पाया। चूँकि वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनी की परमिशंस नहीं थी, फैक्ट्रियाँ लगाने की परमिशंस नहीं थी, तो वहाँ पे विकास थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया था। पर चूंकि जयपुर और दिल्ली के बीच का सेतु है दिल्ली रोड और एक लाइफलाइन है जिस पे अगर बुलेट ट्रेन भी चलाई जाए तो बहुत अच्छी होगी,
उसके अंदर आज की स्थिति में 7 5 स्टार होटल्स आ चुके हैं, हीरो का रिसर्च सेंटर आ चुका है, स्पोर्ट्स सिटी आ चुका है, जेडी का गोल्फ कोर्स आ रहा है, राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी की भानपुर गांव में स्थापना हो रही है। ऑल टुगेदर विकास की प्रबल संभावनाएं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रिजॉर्ट्स व होटल्स वहां पे बन रहे हैं। शहर का दिल्ली रोड वो इलाका है जहां अब विकास के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। शिक्षण के लिए यहाँ नेशनल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, तो वहीं इंडस्ट्रियल एरिया कूकस भी इसी रोड पर है, जिससे रोजगार के अवसर भी यहाँ मौजूद हैं। अपूघर, स्पोर्ट्स सिटी एवं साइंस सिटी और जेडीए द्वारा प्रस्तावित गोल्फ कोर्स भी इसी रोड पर प्रस्तावित है। तो वहीं नेशनल हाईवे होने की वजह से दिल्ली रोड पर अच्छे 5 सितारा होटल्स और रिसोर्ट्स की भी कमी नहीं है। इसी वजह से दिल्ली रोड पर अब बिल्डर्स एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। दिल्ली से महज 252 किलोमीटर की दूरी एवं सीधी कनेक्टिविटी के कारण अब दिल्ली रोड बिल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स का अगला केंद्र बिंदु है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है दिल्ली रोड के रियल एस्टेट के बारे में, आइए जानते हैं। जयपुर शहर में दिल्ली रोड का एक अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रहा है हमेशा से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मामला रहा हो या रिसोर्ट्स बनाने की बात रही हो, 5 स्टार होटल्स बनाने की बात रही हो, दिल्ली रोड एक बहुत प्रोमिनेंट डेवलपमेंट एरिया है, जहाँ पर अभी मेरे ख्याल से 7 से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। तो टूरिज़्म के हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन दिल्ली रोड है। उसके अलावा दिल्ली रोड के ऊपर लैंड यूज़ जो है वो फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी है, ग्रीन बेल्ट में काफ़ी है, तो उसको लेके रिसोर्ट्स की बहुत प्लानिंग वहाँ पे आ रही है। फार्म हाउसेज योजनाओं का काफ़ी विस्तार हो रहा है, एक गोल्फ कोर्स की प्लानिंग हो रही है। दिल्ली रोड पे शाहपुरा के पास में एक पर्सनल एयर स्ट्रिप आ रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दिल्ली रोड को पूरे जयपुर से अलग करता है वो है कि नीमराना और भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नीमराना और भिवाड़ी में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट अगर जयपुर में आता है तो दिल्ली रोड उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका का निर्वहन करेगी और दिल्ली रोड में डेवलपमेंट की बहुत असीम संभावनाएं हैं। दिल्ली रोड के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी काफ़ी है, परंतु उसके साथ ही साथ इसमें 2-3 कमियां हैं जो हमें प्रशासनिक स्तर पर क्रेडाई राजस्थान मांग भी करती रही है और क्रेडाई राजस्थान चाहती है कि वो जो प्रशासनिक कमियां हैं वो दूर हो। जो लैंड यूज़ आइडेंटिफाइड है मास्टर प्लान में, उसमें ऐसी ज़मीन जहां पर कि टाउनशिप्स का विकास हो सकता है, हाउसिंग परियोजनाओं का विकास हो सकता है, उसको ग्रीन बेल्ट से निकाले जाने की आवश्यकता है और उनको हाउसिंग सेक्टर के अंदर डेडिकेट करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली रोड पे अभी इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा रहेगा। जो भी 5 से 7 हज़ार गज के बीच की नीचे की ज़मीनें हैं उनको खरीदना चाहिए। वहाँ पे उसको खरीदने में उनका इन्वेस्टमेंट पर ये ध्यान रखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो उसका टाइटल हो वो आने वाले समय में सरकारी ज़रूर होना चाहिए। टाइटल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सोसाइटी के पट्टे वगैरह ना खरीदें। वहाँ पे बहुत ही अच्छा विकास होगा और बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट के परिणाम मिलेंगे। दिल्ली रोड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बात होती है और वो किसी भी रोड के लिए या किसी भी एरिया के लिए लागू होती है कि वहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लेके आ सकते हैं। दिल्ली और जयपुर के बीच में ट्रैफिक भी हर तरीके का बहुत अच्छा है, वो चाहे बस पैसेंजर्स का हो या कार्स पे चलने वाला हो या जयपुर से दिल्ली लोगों का रोज़मर्रा का भी आना जाना हो, सुबह जाके और शाम को कर लें काम, चाहे वो जयपुर के दिल्ली जाएं या दिल्ली के निवासी जयपुर आएं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये सोचते हैं कि वहाँ पर बसावट रहवास कब और कैसे होगी उस प्रोजेक्ट में, और जो लोग वहाँ पर ख़रीदेंगे उनके पास मोटिवेशन क्या रहेगा कि वो आज की तारीख में या अगले 2 साल में वहाँ रहने के लिए जाएं। क्योंकि 2 से 2.5 साल का समय लगता है, किसी प्रोजेक्ट को आप शुरू करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगता है कि पहला फेज़ जब आप हैंडिंग ओवर की स्थिति में आते हैं, तो 2.5 साल की स्थिति में वहाँ पर क्या मोटिवेशन रहेगा कि लोग वहाँ पे जाके रहें, जो कि आज की तारीख में मुझे उस पर एक सवालिया निशान लगा हुआ दिखाई देता है कि
दिल्ली रोड में जो जगह हैं, ज़मीनें हैं, सारी चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, लेकिन वहाँ पर अभी 2.5-3 साल में मुझे मास स्केल पर लोग रहते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काम के सिलसिले में अधिकतर लोगों को, मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो लगभग 80 से लेकर 90% लोगों को जयपुर आना पड़ेगा, और इतना दूरी हाईवे पर आज की तारीख में मुझे बहुत आसान सी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है लोगों को रोज़मर्रा के लिए आना जाना। रियलिटी चेक में फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, दिल्ली रोड उन इलाकों में शुमार है जहां पर गवर्नमेंट की बहुत सी लाभदायक स्कीम्स आ रही हैं, और ये स्कीम्स लगातार न केवल इन्वेस्टर्स को बल्कि बिल्डर्स को भी लुभा रही है। ग्राहकों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है ये स्कीम्स। और क्या कुछ खास है इस इलाके में, चलिए जानते हैं। सभी को मिले अपना आवास के मकसद से काम कर रही मौजूदा सरकार का भी सभी को आवास दिलवाने के प्रति पॉजिटिव रुख है। इसके लिए सरकार कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से और बिल्डर्स के साथ मिलकर सभी को आवास दिलवाने के लिए प्रयासरत है। सरकार के रियल एस्टेट के प्रति इस सकारात्मक रुख के बारे में क्या कहना है रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का, आइए जानते हैं। जो हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य लेके राज्य सरकार चल रही है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और दिल्ली रोड के ऊपर लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। और वहाँ पर अगर हम मास्टर प्लान से ऐसी भूमि जहाँ पर कि रेजिडेंशियल संभावनाएं हमें नज़र आती है, जहाँ पर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो सकता है, उस भूमि को ग्रीन बेल्ट से निकाल के और रेजिडेंशियल जोन में किया जाना अगर कर दिया जाता है तो काफ़ी ज़बरदस्त विकास दिल्ली रोड का हो सकता है। मौजूदा गवर्नमेंट ने रिसर्जेंट राजस्थान के लिए दिल्ली रोड के ऊपर नाना करते हुए 1000 बीघा चिन्हित की है, जिसको वो अपने रिजॉर्ट्स में, अपने होटल्स इंडस्ट्री में, अपने दूसरे प्लांट्स में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, MIT, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं। और चूंकि वो दिल्ली से बड़ा करीब है, तो इसलिए वहाँ पे एक आधे अम्यूज़मेंट पार्क भी विचाराधीन है जो गवर्नमेंट लेके आएगी। इसलिए गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है दिल्ली रोड पे, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है वहाँ पे डेवलपमेंट। फ्यूचर वाकई में दिल्ली रोड का अच्छा है। हमें ये देखना है कि दिल्ली और जयपुर के बीच में हमारी राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा उसमें एम्फेसिस रहा है, और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट नीमराणा और भिवाड़ी, बहरोड से लेके और भिवाड़ी तक के जो जगह हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल किया गया है। जापानीज़ को 2-2 जोन दिए गए हैं, कोरियंस को एक जोन बनाया गया है। एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल हब वहाँ पर उभर के आया है। और इसके साथ में जो प्रयास राज्य सरकार और केंद्र सरकार के चल रहे हैं, एक हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने के लिए जयपुर और दिल्ली को, जब तक ये परियोजना गति नहीं पकड़ती है, तब तक जो हम विकास की बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल यूनिट्स की, उसमें थोड़ा धीमी गति दिखाई देगी। दोस्तों, दिल्ली रोड वो इलाका है जहाँ पे मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एस्टेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फार्म हाउसेस हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, यहाँ पे टाउनशिप्स हैं, यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब भी है। तो एजुकेशनल का सबसे बड़ा हब बन चुका है दिल्ली रोड। इसके साथ में अब यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी एकेडमी भी बनती जा रही है। रियलिटी चेक में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जानेंगे
और बात करेंगे ब्रेक के बाद में इन सब कॉन्सेप्ट पर और गहनता से। दोस्तों, रियलिटी चेक के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जब भी आप निवेश करने जा रहे हैं कहीं भी किसी भी इलाके में तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट बताएंगे आपको इस सेगमेंट में किन किन चीज़ों का रखें ख्याल। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक जयपुर की जनसंख्या 60 से 65 लाख होगी और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए 2025 तक लगभग 6.5 लाख घरों की जरूरत होगी। अपने घर की जरूरत आज हर व्यक्ति को है और इस जरूरत को पूरा कर रही है शहर की बिल्डर लॉबी। आज शहर में लगभग 200 बिल्डर्स आपकी जरूरत के हिसाब से फ्लैट, विला और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स दिन प्रतिदिन लेकर आ रही हैं। ऐसे में ग्राहक के पास बहुत सारे विकल्प भी हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी अच्छे से सोच समझकर खरीद सकता है। हर व्यापार के अंदर एक साइकिल आती है और उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि ग्राफ हमेशा ऊपर ही चलता जाएगा। कहीं ना कहीं करेक्शंस होते हैं, ग्राफ स्टेबल होता है और यही प्रक्रिया कहीं ना कहीं पिछले दिनों हमने नोटिस करी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। लेकिन आप ये देखिए, जयपुर देश का छठा सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रदेश है। अभी हम लोगों ने रिसेंट एक सर्वे देखा है, 11वां सबसे बड़ा शहर है देश का और आने वाले 10 साल के अंदर जयपुर की आबादी जो आज लगभग 40 लाख है वो 65 लाख होने जा रही है। लगभग 6.5 लाख अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता 2025 तक होने वाली है। तो जयपुर जैसे शहर के अंदर रियल एस्टेट में निवेश कहीं पे भी नुकसान का सौदा नहीं है। आज मार्केट बायर्स मार्केट है। आज मार्केट के अंदर एक करेक्शन का फेज़ जो था वहाँ पर आकर मार्केट स्टेबल हो गया है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल डिफ़र करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई मंदी या कोई बहुत रैश सेलिंग या अनसोल्ड इन्वेंट्री जयपुर में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर के अंदर जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनमें अनसोल्ड इन्वेंट्री मुश्किल से 2% के आसपास होगी। जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी बुकिंग 60 से 70% हो चुकी है। 25-30% अनसोल्ड इन्वेंट्री उन बिल्डिंग्स के अंदर है जो निर्माणाधीन है। तो जयपुर के अंदर एज सच कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जयपुर में रियल एस्टेट मार्केट के अंदर निवेश पहले भी रिजल्ट्स देता रहा है। एनसीआर से अगर हम कंपेयर करें, अगर एनसीआर के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और जयपुर में इन्वेस्टमेंट किया तो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ जो एनसीआर में आई उससे ज़्यादा जयपुर में रिकॉर्ड की गई है। और ये फैक्ट कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनीज जैसे JLL है, उनकी स्टडी के अंदर ये रिपोर्ट है कि जयपुर में रियल एस्टेट के अंदर निवेश एनसीआर से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। तो मेरा आपके माध्यम से सभी देखने वालों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी बायर्स मार्केट है। आप अगर मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अभी किसी भी क्रेडाई के सदस्य के प्रोजेक्ट के अंदर जाकर अपने लिए अपना आवास सुरक्षित कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो तेज़ी जयपुर में आने वाली है, जबकि 6.5 लाख मकानों की शॉर्टेज रहेगी, उससे पहले आप अपने लिए मकान लें और मकान लेके अपने भविष्य को सुरक्षित करें। बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद होने की वजह से और बिल्डर्स द्वारा आए दिन दिए जाने वाले डिस्काउंट ऑफर्स की वजह से ग्राहक कई बार धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाता है। आपको अपने सपने का आशियाना लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जाना हमने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से। किसी भी क्रेडाई के सदस्य से अगर आप बुकिंग करते हैं या फ्लैट खरीदते हैं या दुकान खरीदते हैं, शॉप खरीदते हैं, तो क्रेडाई के जो सदस्य हैं उनकी एक सर्टिफाइड प्रॉपर्टी है। वो एक निश्चित कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं और उसके अनुसार बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर प्रॉपर्टी की डिलीवरी अपने कस्टमर को देते हैं। कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको पूरा मीट आउट करते हैं। अगर आप किसी भी फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर के साथ के अंदर जुड़ रहे हैं, कोई भी अनअप्रूव्ड स्कीम के अंदर अगर आप अपने लिए अपना निवेश कर रहे हैं, तो वो तो देखिए ऐसा है कि उसमें ये आपकी समझदारी का विषय है। बाकी जहाँ तक बात सुरक्षित निवेश की है, किसी भी क्रेडाई के सदस्य के किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आप जाके निवेश अगर करते हैं तो आपको क्लियर टाइटल की साफ सुथरी पूर्णतः अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आपको मिलेगी और उसके ऊपर आप निवेश करेंगे, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। मैंने हमेशा यही एक ही बात कही है कि इन्वेस्टमेंट करने में लाभ होने की संभावना
तो किस्मत होती है, बाज़ार की चाल होती है, पर हमेशा किसी भी बिल्डर की सत्यता प्रमाणिकता सिर्फ उसका और उसका जेडीए पट्टा या जेडीए अनुमोदन है। जयपुर के कहीं बाहर है तो उसका जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर उससे अप्रूवल है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है उसका टाइटल। बिना ऐसे किसी भी टाइटल के आप ना तो सौदा करें, और सौदा करने से पहले अच्छे से जांच लें कि उन्होंने उसका अनुमोदन करा रखा हो, जेडी पट्टा ले रखा हो। दोस्तों, नवंबर में रिसर्जेंट राजस्थान हो रहा है और आपके प्रदेश में आ रहा है बहुत सारा पैसा, और इसके साथ ही यहाँ पर होती जाएगी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो आपको काफ़ी लाभदायक रहेगी। ग्राहकों के लिए ये प्रॉपर्टी बाज़ार बेहद अच्छा है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी बाज़ार अपनी ओर गिरावट की ओर होता है तो वो सबसे एस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंट होता है परचेजर्स के लिए, और जो इस वक्त परचेज़ करेगा उसे आने वाले समय में अपने आप अच्छी रिटर्न मिलेगी। रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हमने जाना दिल्ली रोड के करीब से, और ये वो इन इलाकों में शुमार है जहां का इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी ग्रोथ देगा और रिटर्न देगा। तो दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको यही राय देते हैं कि अगर आप दिल्ली रोड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो आप ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले आइडेंटिफाई कर लें इन्वेस्टर और बिल्डर जिसके साथ भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली रोड उन इलाकों में भी शुमार है जहां पर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स हैं जो लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं ग्राहकों के साथ में। इसलिए जब भी पैसा लगाएं तो सबसे पहले मार्केट में प्रॉपर रिसर्च कर लें, ताकि आपके सपने साकार हो सके और आपकी मेहनत की कमाई गलत हाथों में ना जा सके। रियलिटी चेक में फ़िलहाल वक्त तो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को।